स्टूडेंट्स, क्लास 5th में हिंदी फर्स्ट में आप लोग तीसरा अध्याय बातचीत का ढंग यही पढ़ रहे थे और आज उसके आगे के भाग को हम पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए अपने इस वीडियो के सामने और वीडियो के साथ साथ किताब को पढ़ते हुए इसको पढ़ने का प्रयास करिए। तो आप देखें, आप पढ़ रहे थे बातचीत के ढंग में कि संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे स्मृतियों के आधार पर ही एक रूप ले पाएंगी। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। व्यवहार और आचरण के कारण लोग उन्हें पसंद किए हैं। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण का आपको पसंद ना करें? यानी आपका आचरण ऐसा हो, आपका चरित्र ऐसा हो कि लोग आपको पसंद ना करें, आपका व्यवहार ऐसा हो, ऐसा चाहेंगे? नहीं। प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है। हर समाज में अलग अलग तरीके से बातचीत होती है। ये नहीं कि आपने जो एक बार आचरण धार के जो ढंग सीख लिया है वही ढंग हर समय चलता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। हर समाज में चाहे बातचीत का ढंग अलग हो है, लेकिन हर समाज में बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, वही लोग चाहते हैं। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुंचे और ना ही किसी प्रकार का दुख। यानी आपके बातचीत का ढंग, आपके बातचीत का प्रकार इस प्रकार हो कि उससे आपकी बातों से किसी को कष्ट ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे। तभी समझ लीजिए आप जो है आप अपने बातचीत के ढंग को सहेजे हुए हैं, संवारे हुए हैं। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। अगर आप बातचीत करते हैं और उस बातचीत के ढंग में विनम्रता भी शामिल है तो समझ लीजिए आपका सबसे बेस्ट तरीका है बातचीत करने का, क्योंकि विनम्रता जो है बातचीत को सबसे ऊंचाई तक पहुंचाती है, उसके ढंग को। किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया कि अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ। अगर कोई देखिए सिखा भी रहा है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको बुला रहा है तो आप अगर तरीका जानते हैं किस तरह बात की जाती है तो आप कहेंगे जी मैं अभी आता हूँ। लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता है तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। तो ये है तरीका। एक में जी अभी आता हूँ में सम्मान छिपा हुआ है। बात वही होगी जो आप पहले कहना चाह रहे हैं, और रुकिए अभी आता हूँ में बात वही हो रही है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इस बात में सम्मान नहीं छुपा है। उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में विनम्रता नहीं है, सम्मान नहीं। पहले जवाब से आपके सभी बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से भले ही नाराज ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। दूसरे जवाब से नाराज नहीं होंगे लेकिन खुश भी नहीं होंगे। तो ये है आपका तरीका बातचीत करने का। आगे देखिए, बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात ही नहीं हाँकनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो सिर्फ अकेले अपनी ही बातों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, किसी की बातों को सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी ही बातों को बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। सामने वाले की बात भी पूरी ध्यान से सुननी चाहिए। अपना तर्क देने के बाद, अपना पक्ष रखने के बाद सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए। उस पक्ष पे, उस तर्क पे उनका जवाब क्या है। लेकिन नहीं, आप अपने ही तर्क को, अपने ही पक्ष को मजबूत मानते हुए सिर्फ अपनी ही बातें करिए, अगले की बात सुनिए ही नहीं, ये ठीक नहीं। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक ना लगे। बड़े, आपसे बड़े जो हैं, आपसे जो बड़े हैं, वो कभी उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाए जो आपको ठीक ना लगे, अच्छी ना लगे, अर्थात आप उनसे सहमत ना हो, अर्थात उनकी बातों से आप सहमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। फिर भी आप पहले उनको अपनी पूरी बात कहने का मौका दीजिए, तब अपनी बात को समझाइए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, या माफ़ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। मतलब आपके जो जवाब हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, मेरी सहमति में शामिल नहीं हो पा रहे हैं आपकी बातचीत। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, न कि उनकी बात के बीच में टोक टोक करके आप उनको परेशान करें, अपने बड़ों को। तो ये है आपके बातचीत का ढंग। अभी कुछ और भी तरीके रह गए हैं जिसको आप अगले वीडियो में पाएंगे। इस वीडियो में तब तक इतना ही। आप देखें, ये तरीका है बातचीत करने का ढंग सिखाया जा रहा है आपको।
और अपने से बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। तो आप सीखिए कि अध्याय एक सीख की है, ये जान लीजिए। आप लोग सीखेंगे तो आपके अंदर वो अच्छाई, बातचीत का ढंग खुद ब खुद पनपेगा, उत्पन्न होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।